नॉन एज स्टैचोमेट्री। अच्छा, अब ये जो एमसीक्यूज है ना, ये आपके पास आया हुआ है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में से। ठीक, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल फ्यूचर डॉक्टर्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की केमिस्ट्री की सैम्पल पेपर के बारे में। ठीक है, ये ऑफिशियली जो है वेबसाइट पे अपलोड हो गया हुआ है पेपर, और इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो आपके पास सैम्पल पेपर है ये कहाँ से लिया गया है, कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ से एमसीक्यूज पिक किए गए हैं, और क्या ये एफएससी लेवल का है, क्या ये मैट्रिक लेवल का है, या ये बीएससी लेवल का है। सो अगर आपने एमडी कैट में अपीयर होना है तो आप ये वीडियो लाजमी देखें। इससे एटलीस्ट आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी है, क्या आपने एफएससी पे ज़्यादा फोकस करना है, क्या आपने मैट्रिक पे फोकस करना है, या आपने जो है तो बीएससी लेवल की केमिस्ट्री जो है पढ़नी है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। लेकिन अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती तो बेशक इसको शेयर मत कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज जो है, द टर्म विच शोज द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट इज कॉल्ड। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ये आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है जो कि सैंपल पेपर में गिवन है, दैट इज नॉन एज स्टैचोमेट्री। अच्छा, अब ये जो एमसीक्यूज है ना, ये आपके पास आया हुआ है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में से। ठीक है, जो पहला चैप्टर है ना वो स्टैचोमेट्री है। जैसे फेडरल बोर्ड की केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो पहले चैप्टर का नाम ही क्या है, स्टैचोमेट्री। तो ये वही डेफिनेशन है उसकी। तो ये आपके पास फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का एमसीक्यू है। सेकंड, in the reaction of burning of inorganic compounds, the presence of oxygen, which of the following reagent is present in excess? अच्छा, इसमें देखें ये आपके पास कंबस्टन से आया हुआ, ये हाइड्रोकार्बन टॉपिक में से है। ठीक है, आपके पास जो कंबस्टन आपकी सेकंड ईयर केमिस्ट्री में है, हाइड्रोकार्बन्स, वहां पे है कि इनकम्प्लीट कंबस्टन में क्या होता है और कंप्लीट कंबस्टन में क्या होता है। तो आप लोग यहां से अंदाजा लगाएं कि ये एमसीक्यूज जो है ये आपके सेकंड ईयर के हाइड्रोकार्बन चैप्टर में से आया हुआ है। दूसरा, ये सेम एमसीक्यूज जो है ये आपकी 10th क्लास की जो केमिस्ट्री है हाइड्रोकार्बन्स, वहां पे भी ये चीज मौजूद है। नंबर थर्ड, इफ अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो, द अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन वुड बी। ठीक है, अब ये जो एमसीक्यूज है इसका राइट ऑप्शन है इन्फिनिटी, इनफाइनाइट। ठीक है, ये एमसीक्यूज कहां से पिक किया गया है, ये एमसीक्यूज जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर से पिक किया गया है। जैसे आप जो पढ़ते हो ना बोहर एटॉमिक मॉडल, बोहर एटॉमिक मॉडल के एंड पे लिखा हुआ है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है, वहां से ये इसको हेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वहां से इसको पिक किया गया है। लेकिन ये जो आपके पास है ये थोड़ा बीएससी लेवल के ऊपर चला जाता है, एफएससी लेवल पे एग्जैक्टली ये चीज जो है मेंशन्ड नहीं है। नेक्स्ट आपके पास है नंबर 4, इन द डिस्चार्ज ट्यूब पॉजिटिव रेज मूव इन विच डायरेक्शन। सो इसका जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है दैट इज टुवर्ड कैथोड। ठीक है, डिस्चार्ज जो ट्यूब था एक्सपेरिमेंट ये किया गया था ना, सो जो रेज होती हैं पॉजिटिव रेज, ये हमेशा नेगेटिव साइड पे मूव करके कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये एमसीक्यूज जो है ना इसको लिया गया है जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, फेडरल बोर्ड की केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है चैप्टर नंबर आई गेस दैट इज चैप्टर नंबर 2, वहां से जो है पिक किया गया। इसका मतलब है दिस इज आल्सो फ्रॉम एफएससी। नेक्स्ट, द यूनिट कॉमनली यूज्ड बाय मेट्रोलॉजिस्ट। अब ये आपके पास प्रेशर की यूनिट है। ठीक है, मिलीमीटर या मिली बार, सॉरी दिस इज मिली बार। ये आपके पास जो है दिस इज अ यूनिट फॉर प्रेशर, और ये जो है ये एफएससी लेवल पे जहां तक मुझे पता है ना, जहां पे मैं केमिस्ट्री पढ़ा चुका हूं, तो वहां पे कहीं पे लिखा हुआ नहीं है। अगर किसी अदर बोर्ड के बुक में लिखा हुआ है तो वो ठीक है, लेकिन जो फेडरल बोर्ड की केमिस्ट्री है जहां तक मुझे पता है ये एग्जैक्टली ये चीज वहां पे मेंशन्ड नहीं है। अदरवाइज ये है एफएससी लेवल का एमसीक्यू। नेक्स्ट आपके पास है, इफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस आर वेरिएबल व्हाइल टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, दिस बिलोंग टू व्हाट, दिस बिलोंग टू बॉयल्स लॉ। अच्छा, बॉयल्स लॉ जो है ना ये आपके पास क्लास 9th में भी प्रेजेंट है, और इसी तरह ये आपके पास जो गैसेस का चैप्टर है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का, वहां से इसको जो है पिक किया गया है। If a graph is plotted between pressure on x-axis and volume on y-axis for Boyle's law verification, the curve obtained is called isotherm। ये बहुत ही
आसान सा एमसीक्यू है, मेरा फेवरेट भी है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है आपको चैप्टर नंबर 4 आई गेस दैट इज गैसेस, वहां से इसको पिक किया गया है। बॉयल्स लॉ जो है जब आप पढ़ते हो वहां पे एक ग्राफ बनता है, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, उसको हम क्या कहते हैं, आइसोथर्म। नेक्स्ट आपके पास है ऑल द हैलोजेंस आर डैश डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। देखिए हैलोजन जो होते हैं वो हमेशा डायएटॉमिक फॉर्म में होते हैं, जैसे F2, Cl2, Br2, I2, ठीक है, ये डायएटॉमिक स्टेट में पाए जाते हैं। अब अगर ये डायएटॉमिक स्टेट में है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी इसका मतलब है कि ये क्या है, इनके अंदर पोलैरिटी इंड्यूस नहीं होगी। अगर पोलैरिटी नहीं होगी तो इसका मतलब है दे आर नॉन पोलर इन नेचर। अब ये जो एमसीक्यू है ना, ये आपके पास एस एंड पी ब्लॉक में जब आप ग्रुप 7 पढ़ते हो, ठीक है, वहां पे ये एमसीक्यू जो है आपको मिलेगा। नेक्स्ट आपके पास है सोडियम मेटल शो मेटालिक लस्टर इज एक्सप्लेन्ड बाय व्हाट। अब इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ये आपके पास स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल लैटिस है। ये अगेन दिस इज टेकन फ्रॉम द फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, ठीक है, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में ये जो है मौजूद है जब आप लेटेस्ट एनर्जी के बारे में पढ़ते हो। नेक्स्ट आपके पास है विच वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयोनिक सॉलिड। अब यहां से आयोनिक सॉलिड के बारे में आप बताएं जी। आयोनिक सॉलिड जो है इनका मेल्टिंग पॉइंट, ये जो इसका है लो मेल्टिंग पॉइंट, ये तो हो नहीं सकता। गुड कंडक्टिविटी ये भी नहीं है, हाई वेपर प्रेशर ये भी नहीं है। तो इसका जो है ना सोल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट, इनमें आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, जैसे सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। अब सोडियम क्लोराइड जो है वो आयोनिक कंपाउंड है, तो वो वाटर के अंदर जो है इजीली सॉल्युबल होता है, और वाटर खुद क्या है, पोलर कंपाउंड है। तो ये जो आपके पास है ये सोल्युबिलिटी से लिया गया है, और सोल्युबिलिटी जो है ये क्लास 9th में भी है, और सोल्यूशन का जो चैप्टर है फर्स्ट ईयर में वहां पे भी है। नंबर 11 की अगर बात करते हैं, इन क्लोजेस्ट पैकिंग ऑफ मेटल एटम स्पेस ऑक्युपाइड इज, इसमें जो राइट ऑप्शन है दैट इज 0.74, और ये जो है इसको पिक किया गया है फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री से, ये भी फर्स्ट ईयर के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट आपके पास है HCl मॉलिक्यूल, उसकी बीच में बॉन्डिंग बनाई गई है, डॉटेड लाइन है, ठीक है, इसके दरमियान में। अब यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है। अब ये एक डायपोल है, ये दूसरा डायपोल है, इसका मतलब है कि दीज फोर्सेस आर नोन एज डायपोल डायपोल फोर्सेस, ठीक है। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट करते हैं इसको हाइड्रोजन बॉन्ड पिक कर लेते हैं, क्योंकि टीचर ने आपको पढ़ाया होता है कि यहाँ पे जो डॉटेड लाइंस होती हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए शर्त क्या है कि यहाँ पे क्लोरीन की जगह फ्लोरीन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन होना चाहिए। तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स का प्रेजेंस जो है वो लाजमी होता है। नेक्स्ट, द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन डायमंड। अब डायमंड की अगर हम बात करते हैं तो डायमंड जो है उसमें एक कार्बन 3 मजीद कार्बन के साथ 4 मजीद कार्बन के साथ अटैच होता है, तो इसका मतलब है इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। अब ये जो है ये आपके पास ऑब्टेन किया गया है किधर, हाइब्रिडाइजेशन, ये भी आपके पास फर्स्ट ईयर की जो केमिस्ट्री है वहां से पिक किया गया है। पर्टिकुलरली डायमंड के बारे में तो नहीं है, लेकिन आपको ये पता है ना कि डायमंड में जो है एक कार्बन मजीद 4 अदर कार्बन के साथ अटैच होता है, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी, वो बनेगी sp3। नेक्स्ट आपके पास है रिएक्शन विद द टेंडेंसी ऑफ अकरिंग इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन साइमल्टेनियसली इज टर्म्ड एज रिवर्सिबल रिएक्शन। अब ये जो आपके पास है ये है जनाबी अली आपके पास फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का एमसीक्यू, मतलब इसको फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री से पिक किया गया है जब आप रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें आप पढ़ते हो ना, 2 टाइप की रिएक्शन है, एक रिवर्सिबल है, एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में लिखा आगे स्टेटमेंट्स गिवन है, तो आपके पास डिक्रीजेस एज द रिएक्शन प्रोसीड, ठीक है। ये आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन से गिवन है आपको, ठीक है, फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का एमसीक्यू है। तो इसका मतलब है कि जितनी एमसीक्यूज मैंने आपके सामने रीड की अभी तक, दीज ऑल आर फ्रॉम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो उस वक्त रिएक्शन बहुत तेज होता है, लेकिन जैसी टाइम गुजरता है सो उसके साथ साथ रिएक्शन की जो स्पीड होती है वो क्या हो रही होती है, कम हो रही होती है। नेक्स्ट, रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन हेल्प इन डिजाइनिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेस विच इज, अब अगर आपको देखते हैं तो ये अगर आप लोग देखते हो तो इसमें जो राइट ऑप्शन है इकोनॉमिकल आएगा। अब ये आपके पास क्या है, केमिकल इंडस्ट्रीज जो का जो चैप्टर है ना वहां से इसको पिक किया गया है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का बेसिकली क्वेश्चन है, ये आपको मिलेगा सेकंड ईयर की केमिस्ट्री में। नेक्स्ट आपके पास है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज द रेट एट एनी
1 इंस्टेंट। ये अगेन आपके पास फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के अंदर ये जो है MCQ मौजूद है। नेक्स्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट। अब एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हमेशा जो है हीट को रिलीज किया जाता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है गिव आउट टू द सराउंडिंग, हीट जो है वो सराउंडिंग में दी जाती है। नेक्स्ट एनीथिंग अंडर टेस्ट और ऑब्जर्वेशन इन लेबोरेटरी। अब ये बहुत ही आसान है, ठीक है। या अगर आप लोगों ने थोड़ी सी भी MD-CAT की तैयारी की हुई है तो आपको ये पता होगा कि ये भी फर्स्ट ईयर के अंदर मौजूद है। सिस्टम, सराउंडिंग और क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, ये आप लोग सारे पढ़ते हो ना फर्स्ट ईयर के अंदर। नेक्स्ट हीट इज द एनर्जी दैट फ्लोज अक्रॉस द, इसमें जो होगा बाउंड्रीज ऑफ द सिस्टम इज द करेक्ट ऑप्शन। अब ये जो है ये अगेन ये जहां से ये जो MCQs नंबर 19 है वहीं से इसको पिक किया गया है। नेक्स्ट 21 है कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। अब ये आपके पास जो है इसका राइट ऑप्शन पहली तो ये है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसका राइट ऑप्शन है, और इसको लिया कहां से गया, फर्स्ट ईयर के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टॉपिक में से। नेक्स्ट डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक है, ठीक है। इसमें आपके पास ऑप्शन नंबर बी आएगा, ठीक है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है तो रिडक्शन होगा, और इंक्रीज हो रही है तो फिर वो ऑक्सीडेशन होगी। नेक्स्ट 23 की अगर हम बात करते हैं, वेयर द अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट द रिपल्सिव फोर्सेस आर स्टेट करस्पॉन्डिंग टू डिस्टेंस ऑफ डैश रीच। अब इसमें जो आपके पास है ना करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, और ये जो है ये आपके पास अगेन दिस इज टेकन फ्रॉम द फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। अच्छा, इसके बाद हम MCQ नंबर 24 और 25 कर लेते हैं। हाउ मच हाइड्रोजन एटम अप्रोच ईच अदर व्हेन पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। इसमें ऑप्शन है 2, ठीक है। अब ये जो है ना इसको लिया गया है अगेन इसमें से जो है तो सेकंड ईयर की केमिस्ट्री में जो S ब्लॉक एलिमेंट्स है वहां पे ये आपको मिलेगा। नेक्स्ट आपके पास है इन पीरियोडिक टेबल द आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम। अब ये जो टॉपिक है ये आपको मिलेगा फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के S ब्लॉक के अंदर, ठीक है। सो डियर व्यूअर्स, इससे अगर हम वीडियो को लेंथी करेंगे तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी। सो बाकी के जो MCQs है 25 वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।